नमस्कार दोस्तों, दुर्वासा ऋषि ने किस अप्सरा को पक्षी बनने का श्राप दिया था? आइए आज हम उसी के बारे में जानते हैं। एक बार नारद जी भ्रमण करते हुए नंदनवन में देवराज इंद्र से भेंट की। नारद के वहां पहुंचते ही इंद्र उठकर खड़े हो गए और बड़े आदर के साथ अपना सिंहासन उन्हें बैठने को दिया। वह खड़ी हुई अप्सराओं ने भी देव ऋषि नारद को विनीत भाव से मस्तक झुकाया, उनका आदर सत्कार किया। उस बातचीत के दौरान ही इंद्र ने महामुनि नारद से कहा, देव ऋषि, इन अप्सराओं में जो आपको सबसे सुंदर और प्रिय लगे उसे आप आज्ञा दीजिए, वो आपके समक्ष नृत्य करेगी। रंभा, मिश्रकेशी, उर्वशी, तिलोत्तमा, घृताची अथवा मेनका, जिसमें आपकी रुचि हो उसी का नृत्य देखिए आप। इंद्र की ये बात सुनकर नारद जी ने विनय पूर्वक खड़ी हुई अप्सराओं में कुछ सोचकर कहा, तुम सब लोगों में से जो अपने आप को रूप और उदारता के गुणों में सर्वश्रेष्ठ मानती हो वही मेरे सामने यहाँ नृत्य करे। नारद ने ये कहा ही था कि अप्सराओं में बहस छिड़ गई कि वही सबसे योग्य है। देवराज समझ गए, नारद जी से बेकार ही पूछ लिया, अब तो यहाँ नृत्य नहीं कुछ और ही होने वाला है। तब नारद जी ने इस समस्या का समाधान करते हुए कहा कि इस समस्या को सुलझाने का एक उपाय है मेरे पास। ये सुनकर सभी अप्सरा खुश हो गई। बोली, फिर बोलिए नारद जी, क्या है वो उपाय? तब नारद जी ने कहा कि यहाँ से कुछ दूरी पर ही दुर्वासा जी आए हुए हैं। जो भी अप्सरा उन्हें अपने नृत्य से लुभा लेगी वही श्रेष्ठ कहलाएगी। ऋषि दुर्वासा का नाम सुनते ही सभी अप्सराओं ने मना कर दिया, मगर एक वप्पू नाम की अप्सरा ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और वो चली गई ऋषि दुर्वासा के पास उन्हें लुभाने एवं रिझाने। लेकिन अंततः ऋषि दुर्वासा ने उस अप्सरा की हरकतों को देखते हुए उसे 16 वर्षों तक पक्षी बन जाने का श्राप दे दिया। दुर्वासा ने कहा कि इस दौरान उसके 4 बच्चे भी होंगे, लेकिन उसका वध एक शस्त्र के द्वारा होने के बाद वो अपने बच्चों से बिछड़ जाएगी और फिर उस शस्त्र से मरने के बाद ही वह सांप से मुक्त भी हो पाएगी। बाद में वही पक्षी अर्जुन के बाण से मरी, लेकिन उस पक्षी के 4 बच्चे धर्म पक्षी के नाम से विख्यात हुए। तो देखा आपने कैसे अपने रूप के घमंड को लेकर ऋषि दुर्वासा ने ही एक सुंदर अप्सरा को श्राप दिया था, जिससे वो पक्षी बनी। अर्जुन के बाण से उसका अंततः मोक्ष हुआ और उसी के पुत्र 4 धर्म पक्षी के नाम से विख्यात हुए। कहीं ना कहीं हमें से बहुतों ने 4 धर्म पक्षियों के बारे में सुना हुआ है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।